हेलो, नमस्कार दोस्तों। बहुत-बहुत स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में, जिसमें हम जा रहे हैं यूपी से गोवा। नियर अबाउट 2200 किलोमीटर पड़ता है। बाय ट्रेन हम चल रहे हैं और आइए हम आपको बताते हैं इसमें गोवा के हिस्ट्री के बारे में और लेते हैं मज़ा साथ में। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपका अपना प्रीशियस टाइम आप हमें दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। और आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी मेहनत को देखते हुए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। आइए चलते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं गोवा की हिस्ट्री के बारे में। 19 दिसंबर 1961 में हमारी इंडियन एयरफोर्स की हेल्प से हमने पुर्तगालियों से ये गोवा को जीता। और उस टाइम पे 1500 एडी के करीब ये जो गोवा था ये आदिल शाह के पास था और पुर्तगालियों ने एक बैटल में आदिल शाह को हराकर गोवा को जीता था। और ये आप देख रहे हैं गोवा का वादियाँ और पूरा ग्रीन है। मंडोवी नदी, जो नदियाँ तो बहुत सारी निकलती हैं यहाँ से छोटी बड़ी, लेकिन मंडोवी नदी जो है मेन नदी है जो कि सागर में गिरती है, अरेबिक सी में। और इसमें संगमेश्वर रोड और बहुत ही क्यूरियोसिटी है हमारे अंदर कि हमारी सभी लोग पहुंचना चाहते हैं गोवा की वादियों में और बस वेट कर रहे हैं और तुरंत ही हम पहुंचने वाले हैं गोवा में। और ये कुछ आपको एग्जाम्पल है कैसे हमारी रेलवे डिपार्टमेंट को चूना लगाया जा रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के द्वारा, जिसमें हमारे मजदूर और मिस्त्री बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहे हैं और अपने आप को दिखा रहे हैं कि वी आर अटेंटिव टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क, बट दे आर डूइंग नथिंग एंड दे आर डूइंग समथिंग, बट दे आर डूइंग इन वेरी स्लो प्रोसेस। और आप वीडियो को देख के एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह से ये लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं। बहुत ही स्लो इनका काम है क्योंकि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है, तो पूरा मज़ा ले रहे हैं अपना। तो आगे हम आपको दिखा रहे हैं ये जो चट्टानें हैं जो आपको दूर से दिख रही हैं, आप जूम करके देख सकते हैं। इन चट्टानों से ही ये गोवा के जो फोर्ट हैं बने हैं। और ये फिर दोबारा हमारी वही हरी वादियाँ ग्रीनरी के लिए मशहूर है गोवा सच में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और उसी हिसाब से यहाँ पे घर भी बनाए जाते हैं। और मैं बताना चाहूँगा यहाँ की सुरंगों के बारे में, जो कि लगभग 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक है और लगभग 200-250 साल पहले ये बनाई गई है हमारे इंडियन मैजदूर के द्वारा। और कितनी हाईटेक इंजीनियरिंग भी नहीं थी उस टाइम, और तब भी हमने कितनी मशक्क़त से ये सुरंगें बनाई हैं। अभी आप अंधेरा देख रहे हैं और हमारी ट्रेन की स्पीड लगभग 120 किलोमीटर है और हम ये सुरंग पार कर रहे हैं। और बहुत ही एप्रिशिएबल काम है ये हमारे हिंदुस्तानियों के द्वारा जिन्होंने ये सुरंगों को बनाया। बहुत मेहनत और बहुत बलिदान भी दिया गया है इन सुरंगों में। तो गोवा में जाने का बेस्ट टाइम रहेगा आपका नवंबर टू फरवरी। बेस्ट टाइम है, क्राउड होता है, सब कुछ एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन जून से सितंबर तक यहाँ हैवी रेनफॉल होगा और आपको बिग डिस्काउंट मिलेगा। हम सब लोग बहुत ही क्यूरियस हैं इस टाइम गोवा पहुँचने में। और ये आप देख रहे हैं मंडोवी नदी का नज़ारा, जिसमें 901 में गोवा में 21 यात्रियों की दुखद मौत हो गई थी डूबने के कारण। अब हम पहुँच चुके हैं करमाली रेलवे स्टेशन। तो हम पहुंच गए हैं करमाली भी बोलते हैं इसे, करमाली रेल स्टेशन।
और अब हम जा रहे हैं पणजी सिटी की तरफ। तो अब हम डायरेक्शन दिया हुआ है, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है और अब हम पणजी में जाएंगे। पणजी में जाके हम एक रूम लेंगे क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं अभी, और आपको दिखाएंगे गोवा के छोटे छोटे पुर्तगाली घर। ये आप देख रहे हैं एक चर्च बना हुआ है और बहुत ही प्यारा इसका आर्किटेक्ट है और बिल्कुल सुनसान है अभी फ़िलहाल ये, और कोई नहीं है यहाँ पे क्योंकि गोवा की पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है और बहुत ही पुराना और विशालकाय पेड़ है ये। मेरे हिसाब से इसकी लाइफ लगभग 300-400 साल से ऊपर ही होगी। और आगे बढ़ते हुए ये आप बिल्कुल देख रहे हैं अबॉन्डेड हाउस, जो कि बिल्कुल अभी गिरने की कंडीशन में ही है। और ये चर्च की जो कलरफुल पेंटिंग्स हैं बहुत ही प्यारी लगी मेरे को, लेकिन एंट्री नहीं है अभी इसमें। और लोगों ने अपने पुर्तगाली मकानों को, घरों को एक होटल्स में ट्रांसफ़र कर दिया है। और जितने भी आप घर देख रहे हैं ये सामने भी, और ये भी घर था लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको एक होटल के रूप में बना दिया गया है। बहुत ही शांत पीसफुल जगह है ये पणजी, जो कि गोवा में ही पड़ती है। गोवा एक बहुत ही छोटा राज्य है हमारे देश का। तो गोवा के ही रेजिडेंशियल के द्वारा मुझे ये सजेस्ट किया गया कि आप यहाँ के छोटे छोटे घर ज़रूर शूट करके जाएं कि कैसे यहाँ के घर हैं, और जिसमें सब में ही लगभग वाटर यानी कि बहुत रेन होती है यहाँ पे। तो सब में ही आपका टीन शेड स्लोपिंग में डला हुआ है, जैसे कि आप बर्फ़ के लिए देखते हैं। और ये छोटे छोटे क्लब्स, पब्स और डिस्को बार्स खोल रखे हैं लोगों ने अपने घरों में, जिसमें कुछ एंट्री फीस नियर अबाउट 1000 to 2000 आप फीस देके एंटर कर सकते हैं, कपल और सिंगल भी। देखिए कितना लोहा लगा हुआ है इन घरों में, और ये बहुत पुराने बने हुए घर हैं, अभी के नहीं हैं। तो इसी के साथ बहुत ही अच्छा मेरे को लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ पे आर्किटेक्ट है वो मुझे बहुत पसंद आया। ऐसा आर्किटेक्ट मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, और इन लेन्स में यानी गलियों में घूम रहा हूँ और मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि गोवा बिल्कुल अपनी युवा अवस्था में है, क्योंकि नाइट के टाइम पणजी में ये पार्टी सेलिब्रेट्स करते हैं यहाँ के लोग, और प्लस जो फॉरेनर्स या इंडियंस भी आके घूमते हैं यहाँ, क्योंकि गोवा अपने बीचेस के लिए, क्लब नाइट्स के लिए बहुत फेमस है। ये आप देख रहे हैं, और सामने जो बिल्डिंग आपको रेड वाइट कलर की दिख रही है वो बहुत ही प्यारी है छोटी लेकिन है बहुत ही अट्रैक्टिव। तो गोवा बहुत ही सिक्योरिटीफुल है महिलाओं के लिए, लेडीज़ के साथ बहुत सिक्योरिटी है यहाँ, और यहाँ के लोगों का नज़रिया भी बिल्कुल अलग है। और पीसफुल मोमेंट्स हैं जिसमें स्पेशली लेडीज़ के लिए या महिलाओं के लिए कोई भी हार्म नहीं है, कोई आपको कुछ कहेगा नहीं, देखेगा नहीं, छेड़ेगा नहीं। तो मेरे को गोवा लगा बहुत ही पीसफुल महिलाओं के प्रति। और ये देखिए किस तरह से डिज़ाइनिंग कर रखी है, कैसे इन्होंने जो बालकनीज निकाल रखी है हर एक डोर के ऊपर, खिड़कियों में। तो आप देखिए कितना प्यारा और कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका। और अभी तो हम बस यहाँ से अपने होटल की तरफ जाएंगे और वहाँ जाके थोड़ा सा खाना खा के आराम करेंगे, क्योंकि मैं अभी पहुँचा हूँ, अब से 1 घंटे पहले ही होटल ले लिया है, और बस मैं खाना खा के वहाँ आराम करूँगा। फिर सुबह हम जाएंगे बीचेस की तरफ और वो आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। तो आप प्लीज़ हमारे अगले ब्लॉग के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि आपका साथ, आपका समर्थन बहुत ज़रूरी है, और ये आप ही के लिए ये हम इतनी मेहनत करते हैं कि आपको दिखा पाएँ
कुछ नई चीज़ें हम देख पाएँ और कुछ हिडन फैक्ट हम आपको बता पाएँ, खुद जान पाएँ। और इसमें देखिए आप, यहाँ के जो लोग हैं वो पुर्तगाली हैं और कुछ लोग तो फॉरेन में ही हैं, यानी पोर्टुगीज कंट्री में हैं, और वो कभी कभी आते हैं अपने हॉलीडेज़ के टाइम अपने बच्चों को संग फैमिली में घुमाने के लिए। और ये देखिए आप, ये एक झील कहो या नदी कहो, नदी का एक छोर है। ये पुल से दो लड़के स्टील वायर के हेल्प से मछलियां पकड़ रहे हैं। रात के इस टाइम बज रहे हैं लगभग 9, और हम इन्हें देख के मैं तो बहुत देख के इन्हें बहुत एक्साइटेड हुआ कि ये क्या कर रहे हैं। वो देखिए सामने पुल है और बड़ा पीसफुल लग रहा है क्योंकि इसमें लाइटनिंग पड़ रही है और बहुत प्यारा लग रहा है मुझे यहाँ से देखने के लिए। और ये है मेरा होटल, और इसमें मैंने होटल लिया है ऊपर की तरफ, और ये मैं जा रहा हूँ खाना खाने। मैंने ली है मछली थाली, जिसमें मछली मिली है, झींगा, सब्जी, चावल, सलाद और ग्रेवी विद सिरका, 2 रोटियों के साथ। ये आप देखेंगे कि आपको ये चर्च का सिंबल दिख रहा है, यानी कि जीसस क्राइस्ट का सिंबल है। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए, और हम बहुत थक चुका हूँ मैं अभी, और ये सब कुछ शूट करते हुए अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मैंने गोवा का नाम सुना है टूरिज़्म के लिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ देखने के लिए, और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे अगले ब्लॉग तक हमारे साथ रहें ताकि हम दिखा पाएँ कितना प्यारा है हमारा गोवा के बीचेस, यहाँ के नाइट लाइफ, और मेनली फोकस हमारा हिस्ट्री पे ही रहेगा। तो प्लीज़ आप हमारा साथ दें और देखते रहें हमारा चैनल। थैंक यू।